वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमें एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है ऑलरेडी और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है उन्हें कंप्लीट करना है और कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, ए डी इक्वल टू क्या, तो ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी आ जाएगा। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सेकेंड पार्ट क्या है, एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, तो एंगल डी सी और बी किसके इक्वल है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला डी सी बी है तो ये वाला कौन सा होगा, डी ए बी। तो डी ए बी जो एंगल डी ए बी है वो डी सी बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड पार्ट देखते हैं, ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी। तो हमें पता है ओ सी एक डायगोनल का पार्ट है। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि जो डी बी डायगोनल है वो ए सी को दो टुकड़ों में बराबर बांट देती है। तो ओ सी इक्वल टू ए ओ होगा, मतलब कि ओ एक मिड पॉइंट है। तो ओ सी किसके बराबर होगा, ए ओ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे से। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। क्या कहता है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए दोनों का सम किसके बराबर होगा। तो हम डायग्राम में देखते हैं क्या है, एंगल डी ए बी और दूसरा एंगल क्या है, सी डी ए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से एडजेसेंट एंगल है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो हमें ये सब पैरेललोग्राम्स गिवन है सारे डायग्राम्स में, और हमें
जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, इसमें एंगल बी 100 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें x, y और z की वैल्यू को निकालना है। तो हमें अब इसमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं x को। तो 100 डिग्री और x में क्या रिलेशन है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि एडजेसेंट, तो सबसे पहले क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो 100 डिग्री और x एक दूसरे के एडजेसेंट है, पर हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल B की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, और एंगल C कितना है, x है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 100 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री के इक्वल आ गई। अब एंगल x तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, एंगल y और एंगल z। तो हमने देखा कि एंगल z किसके अपोजिट में है, एंगल z है एंगल x के अपोजिट में, और एंगल y एंगल जो 100 डिग्री है उसके अपोजिट में है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल z इक्वल टू एंगल x और एंगल d इक्वल टू एंगल b, ये हो गया। तो एंगल z की वैल्यू क्या है, z ही है, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 80 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। एंगल d कितना है, y के बराबर, और एंगल b 100 डिग्री है। तो z और y की भी फाइनल वैल्यू आ गई। x की कितनी, 80 डिग्री, y की 100 डिग्री, और z की भी 80 डिग्री। ये आ गई तीनों की वैल्यू। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये रहा हमारे पास गिवन डायग्राम, हमें x, y और z की वैल्यू को निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D हो गया। और इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, नाम E नाम दे देते हैं। तो हमें x, y और z की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू 50 डिग्री के साथ में क्या रिलेशन है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और एंगल DAB प्लस एंगल ADC किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, सबसे पहले देखते हैं कौन सा एंगल, DAB मतलब कि एंगल x, और दूसरा एंगल ADC जो 50 डिग्री वाला एंगल है, वो उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। DAB का क्या है, x से, और ADC 50 डिग्री के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब
x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 50, x आ गया 130 डिग्री। अब क्या करते हैं, x और y दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एक और प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल हो गए, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 130 डिग्री आ गई। सेम ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल ADC और दूसरा ABC। तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स किसके, ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ADC कितना है 50 डिग्री है और ABC कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, दोनों अपोजिट एंगल है। साथ ही में AE इज ए लाइन, जो AE है वो एक लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE, ABC प्लस CBE, ये जो टोटल एंगल है इसका सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ABC तो हमने निकाला कितना 50 डिग्री अभी निकाला, और एंगल CBE किसके इक्वल है Z के। तो फाइनल Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z इक्वल टू आ गया 180 माइनस 50, मतलब कि 130 डिग्री आ गई Z की वैल्यू। अब आ जाते हैं पार्ट थर्ड पे। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, पर हमने देखा कि इसकी डायगोनल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो किस स्पेशल पैरेललोग्राम की डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, तो वो है रोम्बस। तो क्या हो गया ABCD इज ए रोम्बस। तो ABCD क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। अब हमने देखा कि ये सेंटर जो मीटिंग पॉइंट है उसको हमने मान लिया O, तो DOA 90 डिग्री है, एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल COB वो किसके इक्वल है, X के इक्वल है। तो ये दोनों जो एंगल है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB क्यों हुए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। अब OBC, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है इसके अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या लिख दिया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल OBC किसके इक्वल है, OBC किसके इक्वल है 30 डिग्री के इक्वल है। और BCO ये क्या है y के इक्वल है, और COB x के इक्वल है, और x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। और फाइनल किसके बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और y इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, y की
वैल्यू। अब हमने देखा कि वाई ये डीसी लाइन और एबी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। डीसी लाइन और एबी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम तो होता ही है ना। और ये जो एंगल है वाई और जेड ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और किसी भी अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स दोनों की दोनों बराबर होते हैं। तो here DC is parallel to AB, so angle Y and angle Z are alternate interior angles। तो एंगल Y और Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल Y की वैल्यू कितनी है अभी निकाली 60 डिग्री, और Z की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो Z इक्वल टू भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ABCD पैरेललोग्राम है तो 1 1 12 मतलब एंगल B और एंगल D एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल D क्यों होंगे, क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल्स, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो एंगल B की वैल्यू कितनी है 1 1 12 डिग्री और एंगल D क्या है Y है। तो Y इक्वल टू कितना आ गया 1 1 12 डिग्री आ गया। अब y इक्वल टू 1 1 12 डिग्री आ गया। और अब हम देखते हैं ये छोटा सा ट्राइंगल, तो हमें क्या निकालना है x की वैल्यू को निकालना है। तो हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल ACD ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसमें क्या लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। DAC किसके इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल है। ACD x के इक्वल है और ADC y के इक्वल है, और y की वैल्यू हमने निकाली अभी 1 1 12 डिग्री। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। अब हमें क्या करना है z की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें पता है कि DC पैरेलल टू AB और x और z इंटीरियर एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और वो दोनों इक्वल भी होते हैं। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल Z और एंगल X इक्वल हो गए, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 डिग्री हो जाएगी क्योंकि X की वैल्यू भी 28 डिग्री है।